नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। अभी कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के गवर्नर जो है भगत सिंह कोश्यारी, उन्होंने अपना पद छोड़ने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि वो अपना बचा हुआ जीवन किताब पढ़ने और अपना समय बिताना जो है अकेले में चाहते हैं। वो इस पॉलिटिक्स से जो है दूर रहना चाहते हैं और ये बात उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान कही थी। जब से उन्होंने इस बात को सामने रखा कि वो अब महाराष्ट्र के गवर्नर के तौर पर काम अब नहीं करना चाहते हैं, वो अब सेवानिवृत्ति चाहते हैं, उसके बाद से कई सारे नामों की अटकलें तेज हो गई है कि आखिर अगर भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के गवर्नर नहीं होंगे तो महाराष्ट्र का गवर्नर अगला कौन होगा। अब इसे लेकर एक नाम सामने आ रहा है जिसे लेकर अटकलें काफी तेज है, क्योंकि इस साल में यानी 2023 में काफी सारे विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें एक एमपी का चुनाव भी जो है शामिल है। अब ऐसे में मध्य प्रदेश के चुनाव को देखते हुए कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र का अगला जो गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी के बाद सुमित्रा महाजन को बनाया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सुमित्रा महाजन को महाराष्ट्र का गवर्नर बनाने की अटकलें जो है काफी ज्यादा तेज है, यानी सुमित्रा महाजन को महाराष्ट्र का गवर्नर जो है बनाया जा सकता है। ऐसी अटकलें सामने आ रही है। पीछे का कारण मध्य प्रदेश चुनाव बताया जा रहा है। चूंकि मध्य प्रदेश चुनाव है, इसी वजह से सुमित्रा महाजन को अपर हैंड इसमें मिल रहा है। इससे पहले कैप्टन अमरिंदर का नाम भी चल रहा था और साथ ही साथ आपको बता दें कि एक और नाम जो साथ साथ सुमित्रा महाजन के चलते नजर आया वो ओम माथुर का था। यानी ओम माथुर को लेकर भी अटकलें थी, लेकिन अब जिस तरीके से चुनाव को लेकर एंगल है उसे देखते हुए सुमित्रा महाजन का नाम आगे चल रहा है। कारण स्पष्ट तौर पर दिख रहा है, क्योंकि इस साल कई सारे विधानसभा चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश का चुनाव उसमें एक है और सुमित्रा महाजन को इसीलिए अपर हैंड मिल रहा है। आखिर और क्या डिटेल्स जो है इसमें देखने के लिए मिल रही है, विस्तार से जानते हैं। बता दें आपको, कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा था कि वो राज्यपाल का जो पद है उसे छोड़ना चाहते हैं, सेवानिवृत्त जीवन जीना चाहते हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इसके पीछे का कारण बताते हुए ये कहा था कि वो अब अपना शेष जीवन पढ़ने लिखने और अन्य आराम की गतिविधियों में बिताना चाहते हैं। और ये बात उन्होंने पिछले सप्ताह मुंबई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई यात्रा आए थे, उस दौरान उन्होंने उनके सामने व्यक्त किया था। अब अगर महाराष्ट्र के राज्यपाल अपना पद छोड़ देते हैं तो इसकी जगह आखिर कौन लेगा, कौन होगा महाराष्ट्र का अगला राज्यपाल। अब ऐसे में दो नाम ओम माथुर और सुमित्रा महाजन सामने आ रहे थे, लेकिन अब सुमित्रा महाजन ओम माथुर को छोड़कर महाराष्ट्र की गवर्नर बनने की रेस में आगे जो है आती नजर आ रही है। अब सुमित्रा महाजन की थोड़ी डिटेल भी हम आपको बता देते हैं कि सुमित्रा महाजन जिनको महाराष्ट्र का अगला गवर्नर बनाने की बात चल रही है, आखिर वो कौन है। बता दें आपको, सुमित्रा महाजन का जो जन्म है वो 12 अप्रैल 1943 में हुआ था। सुमित्रा महाजन एक भारतीय राजनीतिज्ञ है जो 2014 से 2019 तक भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा की अध्यक्ष थी। बता दें आपको, उन्होंने 1989 से 2019 तक मध्य प्रदेश के इंदौर निर्वाचन क्षेत्र का सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली महिला सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व किया। अब आप समझ रहे होंगे कि मध्य प्रदेश चुनाव से क्यों जोड़ा जा रहा है सुमित्रा महाजन का नाम, क्योंकि सुमित्रा महाजन जो है वो मध्य प्रदेश के इंदौर निर्वाचन क्षेत्र का सबसे लंबा समय तक जो है उन्होंने सेवा करने वाली पहली महिला जो है सांसद वो हो चुकी है, जिन्होंने काफी लंबे समय तक प्रतिनिधित्व जो है किया था। उन्होंने 1999 से 2004 तक मानव संसाधन विकास, संचालन और सूचना प्रौद्योगिकी और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के विभागों को संभालने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में भी काम किया है। मतलब काफी ज्यादा उपलब्धियां हैं जो उनके खाते में है, काफी सारा उन्होंने काम किया है, काफी वो पोस्ट पर रह चुकी हैं, काफी उन्होंने जनता की सेवा की है, हर रूप में सेवा की है, काफी नीचे से ऊपर तक उठी है जो है। उसके बाद उन्हें केंद्र में भी जगह मिली हुई है। उन्होंने सामाजिक न्याय और अधिकारिता पर जो है स्थायी समिति 2004 और 2009 और ग्रामीण विकास पर स्थायी समिति 2009 से 2014 के अध्यक्ष का पद भी संभाला है। वह 16वीं लोकसभा के संसद की महिला सदस्यों में सबसे बड़ी और सबसे वरिष्ठ थी। मीरा कुमार के बाद लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुनी जाने वाली वह दूसरी महिला थी। तो आप सोचिए, दूसरी महिला जो है अध्यक्ष रही है वो। और ये काफी ज्यादा, हमने कहा कि जैसे सुमित्रा महाजन की उपलब्धियां की अगर बात करें तो काफी लंबी उपलब्धि उनकी
की काफ़ी ज़्यादा उपलब्धि है। पद्म जो पुरस्कार जो है, पद्म भूषण से भी वो सम्मानित उन्हें किया गया है। मतलब जो है उन्हें तीसरे सबसे, उन्हें 2021 में ही भारत के तीसरे सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो आप सोचिए कि कितनी ज़्यादा उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट्स, अनगिनत अचीवमेंट है। काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स का, राजनीतिज्ञ है, केंद्र में काम कर चुकी हैं, राज्य के लिए काम कर चुकी हैं, पुरस्कार मिल चुका है। तो जो अचीवमेंट्स है उसकी लड़ी काफ़ी लंबी है, अचीवमेंट्स जो है काफ़ी ज़्यादा है और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से महाराष्ट्र के गवर्नर के तौर पर सुटेबल है। अब देखिए कि जो गवर्नर का जो होता है या फिर आप कहिए कि जो बिठाते हैं, तो ये ऑब्वियसली इनके हाथ में, केंद्र के हाथ में है। और साफ तौर पर कोश्यारी जी का कहना है कि अब वो नहीं गवर्नर के तौर पर सर्व करना चाहते हैं। अब उनको थोड़ा समय चाहिए पढ़ने लिखने के लिए, अपना जीवन अब थोड़ा राजनीति से वो दूर होकर बिताना चाहते हैं। काफ़ी लंबा समय उन्होंने महाराष्ट्र को दिया भी है और ऐसे में राजनीति को उन्होंने काफ़ी लंबा समय दिया है और ऐसे में वो चाहते हैं कि थोड़ा वो आराम करें। जो बचे हुए दिन हैं उनके पास, उनको वो पढ़ने लिखने में, अपने लिए थोड़ा समय निकालने में बिताना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जब मुंबई दौरे पर आए थे उस दौरान ही उन्होंने ये बात सामने से रखी हुई थी। अब इसके बाद कई सारे नाम हैं, कैप्टन अमरिंदर का नाम था और अब आप देखिए कि किस तरीके से सुमित्रा महाजन सबको पछाड़ते हुए इस रेस में सबसे आगे हैं। आजकल तेज है। मध्य प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर सुमित्रा महाजन को यह मौका मिल सकता है। सुमित्रा महाजन को जो है महाराष्ट्र का अगला गवर्नर बनाया जा सकता है। इसे लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है, बज़ बना हुआ है और कुछ ही दिनों में इस पर आप कह सकते हैं कि एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक किसी भी तरीके का ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसे लेकर नहीं किया गया है, ये बज़ है, इसे लेकर सिर्फ जो है अटकलें हैं और अटकलें जो है समय के साथ परिवर्तित होती रहती हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर कहा जा रहा है कि सुमित्रा महाजन ही महाराष्ट्र की अगली गवर्नर बनाई जा सकती हैं। अभी आपको कि उनको राज्यपाल बनाने की अटकलें काफी दिनों से चल रही थी, यानी सुमित्रा महाजन के वो राज्यपाल बनाने की अटकलें थी। लोकसभा के पूर्व स्पीकर है, इंदौर से 8 बार जो है सांसद रह चुकी हैं और उसके बाद उन्हें राज्यपाल बनाने की अटकलें थी। 11 अक्टूबर 2022 की हम आपको बात बताते हैं, जब महाकाल लोक के लोकार्पण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, तब उन्होंने सुमित्रा महाजन से बातचीत भी की थी। तब से उनकी राजनीतिक सक्रियता बढ़ गई। इंदौर से जुड़े मामलों में वो बैठकें ले रही थी, खुलकर बोल रही थी। इसी बीच अटकलों का बाजार गर्म तब हो गया जब महाराष्ट्र के राज्यपाल जो है बनाया गया। फिर जैसे जैसे बधाइयों का तांता लगा, सोशल मीडिया पर उन्हें शुभकामनाएं देने लगी। हालांकि सुमित्रा महाजन ने इन खबरों का खंडन उस वक्त किया था। उन्होंने कहा था कि मुझसे तो किसी ने पूछा ही नहीं, ये बातें न जाने कहां से आ गई है, इसे तो मुझे इसके बारे में आइडिया ही नहीं है। बता दें आपको, भाजपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में उम्र के मापदंड के आधार पर सुमित्रा ताई को टिकट जो है नहीं दिया था। इसके बाद तो कई बार उन्हें नई जिम्मेदारियां दिए जाने की चर्चाएं सामने आई। उसके बाद कुछ राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की सूची जारी होने वाली थी, ऐसी भी खबरें थी और इसके बाद महाजन को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाए जाने की चर्चा चल पड़ी। बता दें 2020 अक्टूबर की ये बात है और महाजन समर्थकों ने फेसबुक पर, ट्विटर पर उन्हें बधाई का संदेश भेजना भी शुरू जो है कर दिया था। सुमित्रा महाजन ने किसी भी तरीके की जिम्मेदारी दिए जाने से इस वक्त इनकार किया था और इसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे पास किसी तरीके का फोन नहीं आया, लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ताई आप राज्यपाल बन गई क्या, लेकिन जो राज्यपाल बनाने का फैसला लेते हैं उनकी तरफ से मुझे इस बार तो अभी तक कोई जो है इस पर चर्चा मेरे साथ नहीं हुई है। तो ये जो है उनसे पहली बार नहीं है, इससे पहले भी गोवा का राज्यपाल बनाए जाने की उनको लेकर चर्चा थी, लेकिन उस वक्त आप देख सकते हैं वैकेंसी की भी बात है। उस वक्त जो है भगत सिंह कोश्यारी थे पद पर, तो साफ तौर पर वहां पर खाली नहीं था स्थान। लेकिन अब जब भगत सिंह कोश्यारी सामने से आए और उन्होंने कहा कि अब उन्हें पद छोड़ना है, उन्हें अब पॉलिटिक्स से, राजनीति से तो थोड़ी दूरी बनानी है, तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अब वो पद खाली हो जाएगा। अब इसीलिए सुमित्रा महाजन का नाम भी फिर से एक बार चर्चा का विषय बना हुआ है। अब ऐसे में सुमित्रा महाजन को महाराष्ट्र का राज्यपाल जो है बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है, ये आने वाले समय के साथ पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा जब इसे लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाएगा। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।